आपने गृहस्थ जीवन में जन्म लिया तो अपने गृहस्थ जीवन का पालन करिए, सबकी सेवा करिए और सेवा करने के साथ साथ प्रभु की सेवा करिए, प्रभु का भजन करिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए, वार्तालाप करिए, सत्संग में जाइए। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे संसारी ऋषियों, भगवान की कथा बहुत ही निर्मल है, पवित्र है और सभी प्राणी मात्र का उद्धार करने वाली है। संसारी ऋषि सुन करके गदगद हो गए हैं। शरद कुमार कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मन में इतनी व्यथा है, इतनी चिंता है कलयुगी मनुष्यों के प्रति। और तो देवर्षि नारद कहते हैं कि इन्हीं मनुष्यों को देख करके मेरे मन में शांति नहीं है, लोगों की बुद्धि बिगड़ी हुई है। मैंने आज एक अचंभा भी देखा, जब मैं तीर्थों में भ्रमण कर रहा था तो भ्रमण करते हुए मैंने एक युवती को देखा, बहुत ही सुंदर है, जवान है, और युवती के पास मैंने दो बालक को देखा जो कि वृद्ध अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है और युवती के दोनों ओर लेटे हुए हैं। देख करके मुझे अचंभा लगा तो मेरी बुद्धि और भी लड़ गई कि मैं जा कहाँ रहा था और क्या रहा हूँ। मैंने उस सुंदर युवती को देख करके पूछा, हे माते, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, पर स्त्री को देख करके उन्हें संबोधित करते हैं माता से या देवी से। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैंने संबोधित किया, हे माते, हे देवी, आप कौन हैं और आपके जो आजू बाजू दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वे कौन हैं? आप तो देखने में यौवन को प्राप्त हैं, पर ये जो दोनों पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, ये दोनों हैं कौन? वह युवती बोलती है कि मैं भक्ति देवी हूँ और मेरे आजू बाजू जो ये पुत्र लेटे हुए, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनकी जो ये वृद्ध अवस्था था, ये तो क्या आप हमारे इस कष्ट की निवृत्ति कर सकते हैं? क्या हमारे इन दोनों पुत्रों को पुनः यौवन बना सकते हैं? क्या हमारे इस कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी? देवर्षि नारद जी ने कहा, हाँ देवी, बिल्कुल हो जाएगी। अब लगे मंत्रों का बखान करने, गीता का पाठ सुनाने। कुछ समय जब तक पाठ चलता, मंत्रों का उच्चारण होता, तब तक वे दोनों जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने, ज्ञान और वैराग्य, युवा अवस्था को आते। और जैसे देवर्षि नारद जी के मन का विश्राम होते, गीता का पाठ विश्राम होता, वैसे वे पुनः जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाते। नारद जी चिंतित होते हैं, बार बार पाठ करते हैं, मुहुर्मुहु गीता पाठ है, बार बार गीता जी का पाठ सुनाते हैं और जैसे बार बार सुनाते हैं तो वही स्थिति बनती है। युवा अवस्था को प्राप्त होना, फिर जर्जर अवस्था को प्राप्त होना, फिर युवा, फिर जर्जर अवस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाना। नारद जी चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं जिससे कि भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो जाए और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने अंजलि में जल दिया, जल लेकर के भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते उस जल को जमीन में छोड़ा और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए। जब हम कहीं फंस जाते हैं ना, तो हम भी मार्गदर्शन के लिए अपने योग्य गुरु के पास जाते हैं या माता पिता के पास जाते हैं या अपने मित्र के पास जाते हैं कि हम इस समस्या में फंसे हुए, कैसे इस समस्या से समाधान होगा, जाते हैं। ऐसे देवर्षि नारद जी भी करते हैं। जैसे भगवान का ध्यान किया, आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सातो गीता सुकादिवी। हे देवर्षि नारद, सत्संग करो, सत्संग करो। जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे ना, तब तक इन ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर नहीं कर सकती हो और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति को उपाय पर नहीं कर सकते हो। अब ये सत्संग क्या है? कहते हैं देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैंने इतना गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, मंत्रों का उच्चारण किया, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो सत्संग से क्या होगा? एक छोटी सी बात, जिसके पास
अच्छा ज्ञान होगा ना उसको घमंड कभी नहीं आता, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, हमेशा वो जो है झुकना सीखता है, नम्रता आती है उसमें जिसके पास अच्छा ज्ञान है। पर जिसके पास आधा ज्ञान है, अध जल गगरी छलकत जाए, वह हमेशा रोक टोक करता है महाराज, ये सही नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सबके ज्ञाता है पर उन्होंने सत्संग नहीं किया, और जो व्यक्ति अगर सत्संग में न जाए ना तो उसके अंदर नम्रता विनम्रता नहीं आ सकती। विद्या ददाति विनयं विनयादि यानि पाकनां पाकत्वा धर्मापनवति धनात् धर्मः तथा सुखम्। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, और विनम्रता से ही हम झुकना सीखते हैं महाराज। अगर हमने अच्छी विद्या ग्रहण नहीं की तो हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, हम अपने से बड़ों के सामने झुक नहीं सकते, सीना तान के चलेंगे। आजकल तो जो घर बनने लगे हैं ना, घर भी ऐसे बनवा दिए कि 7 वर्ग की चौखट हो गई महाराज, झुकना ही भूल गए। पहले जो घर बनते रहे